हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लान के बारे में कि 2D प्लान होता क्या है, इसको बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और इसी के साथ इसके क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि एक अच्छे प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2D प्लान है क्या। तो देखिए एक्चुअल में जो आपकी बिल्डिंग जब होती है तो आप सिंपली अगर आप उसका टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू को जो आप 2D प्लान कह सकते हैं। इसमें यूजली आपकी वॉल्स हो गई और फर्नीचर का लेआउट हो गया, किचन का जो डायमेंशन है और किचन का जो लेआउट हो गया, आपका ड्राइंग रूम का लेआउट हो गया और इसी के साथ साथ ही जो डायमेंशंस होती है बेसिकली आपका कितना जो है स्पेस निकल के आ रहा है। तो ये जो सारी बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक जो लेआउट होता है उसको हम 2D प्लान कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो नेट पे सर्च करते हैं प्लान को और नेट पे देखते हैं और अपने बिल्डर से बात करते हैं, खुद ही जो है अपना कॉपी पेन से लेकर के अपना प्लान करते हैं और उसको बाद जो है काम करना स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। देखिए अगर आप कोई भी काम ना बिना प्लानिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप प्लान करने में फ़ेल हो रहे हैं ना तो आपका प्लान जो है वो ज़रूर फेल होगा। तो ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टिप जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर उस काम को स्टार्ट करने के टाइम पे अगर आपके माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं है ना तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका जो प्लान है वो फेल होगा ही होगा। फिर इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चीज़ चल रही है आजकल नेट पे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही जो है आपके प्लान हो गए एंड इसी के साथ ही 3D हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, उन्होंने बना के अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। आप जा करके उसको जो है परचेज़ करेंगे, इस तरीके से उन्होंने पैकेज बना रखे हैं। मैं नाम किसी वेबसाइट का नहीं ले रहा, लेकिन इस तरीके से उन्होंने काम कर रखा है जो कि बहुत ही गलत तरीका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। रीज़न उसका है कि देखिए क्या एक दवाई, एक पिल जो है वो हर पेशेंट के लिए काम कर सकती है क्या? मान लिया एक बंदा जो कि साउथ में घर बना रहा है और एक बंदा लद्दाख में घर बना रहा है, जो कि मतलब बिल्कुल ही अलग है। आपका लद्दाख में जो है अप्रॉक्स 12 महीने ठंड रहती है और साउथ का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा गर्म एरिया हो गया। क्या दोनों के लिए जो है एक ही डायरेक्शन में अगर हम विंडोज़ का मान लिया प्लान बना रहे हैं, क्या एक ही प्लान दोनों के लिए काम करेगा? मान लिया एक बहुत बड़ा गड्ढा आ रखा है सामने और मान लिया एक ट्रक जा रहा है और ट्रक तो उसमें से निकल जाएगा, लेकिन पीछे अगर मान लिया कोई स्कूटर आ रहा है और वो ट्रक को फॉलो करता है तो वो तो गया, क्योंकि उसका अलग हिसाब है, उसका अलग हिसाब है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो प्लान है ना वो कस्टमर की नीड्स और उसके एरिया के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है और वो कस्टमर के हिसाब और एरिया के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो मेरे तो हिसाब से ये जो वेबसाइट पे जो बने बनाए नक्शे मिलते हैं पूरे पैकेज के साथ, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो एक आर्किटेक्ट या फिर एक जो ड्राफ्टमैन भी ले लो, जो अगर नक्शा बना रहा है तो 4 ऐसी मेजर चीज़ें जिसका कि आपको ध्यान होना चाहिए, या फिर जो 4 ऐसी चीज़ें जिनका कि आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि आपको बेसिक वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। फिर सेकंड जो है आपको डायरेक्शंस का, कि कौन सी डायरेक्शन से डे लाइट आपके लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन के लिए आपके लिए डे लाइट जो वो अच्छी नहीं है, बहुत ही हीटअप करेगी और किस जोन में बन रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस चीज़ का भी जो नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर दोस्तों इसी के साथ ही जो थर्ड पॉइंट है उसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है विजुअल प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी का भी जो है वो ध्यान रखना होता है जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि आपको जितनी भी आप डायमेंशंस वगैरह दे रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल आपको लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बस आप एक दिखा रहे हैं कि हाँ भाई लाइंस खींची हुई एक नक्शा बना हुआ, लेकिन एक्चुअल में जब वो बन रहा है तो वो प्रैक्टिकली वहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान होना चाहिए। और प्रैक्टिकली जो है आपको कैसे पता चलेगा, मान लिया आपने सीढ़ियाँ बना दी, वहाँ पे स्पेस को आपने कैलकुलेट नहीं करा, जब एक्चुअल साइड पर सीढ़ियाँ बना रहे तो वहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है वो कंसीडर करते हुए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि एक अच्छे प्लान के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली जो क्वालिटी जो एक अच्छे प्लान में होनी चाहिए कि जब एक अच्छी प्लानिंग होती है तो आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है, एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, नेचुरल लाइट जो है वहाँ पर ऑब्वियसली बात आती है। और अच्छी लाइट आने के साथ साथ ही आपका जो स्पेस है ना, मतलब जितना स्पेस अच्छी प्लानिंग होगी तो वो उससे ज़्यादा बड़ा स्पेस जो आपको फील होगा। तो ये जो है एक सबसे पहला पॉइंट है आपकी एक अच्छी प्लानिंग।
अब बात करते हैं प्लान की सेकंड क्वालिटी के बारे में कि आपका जो प्लान है उसकी जो स्पेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उस स्पेस का यूज़ कर रहा है कि नहीं करा है। तो वो चीज़ इस चीज़ से पता चलती है, अगर आपका स्पेस जो है वो इफेक्टिव तरीके से यूज़ करा हुआ है तो आपका जो प्लान है वो काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो बचपन में आपने बहुत बार जो अपनी नानी के यहाँ जाते हुए आपने अपनी अटैची को पैक करा होगा, और अटैची को पैक करते समय, बैग को पैक करते समय आपने उसमें कपड़े डाले और कपड़े जो है आपके पूरे आते नहीं, और उसके बाद जो है आपकी ठूसना पड़ता है, फिर भी कपड़े नहीं आते और आपकी जो बैग है वो बंद नहीं होती। फिर जब आपकी आती है मम्मी और वो सारे कपड़ों को बाहर निकालती है और वो इस तरीके से सेट करती है कि प्रॉपर सारे कपड़े आ जाते हैं और आपकी चेन भी आराम से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करा है जो भी आपके बैग के अंदर है। तो यही काम, ये मम्मी वाला काम ही जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं वो करते हैं कि आपका जो स्पेस है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं। अब दोस्तों थर्ड क्वालिटी जो कि आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए वो है एक्सेसिबिलिटी। और इसमें क्या है कि आपका मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो कम से कम लगनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे किचन है तो किचन के पास ही डाइनिंग हो, और आपका जो ड्राइंग एरिया है जहाँ पे कि मेहमान आएंगे तो वो मेहमान वाला जो एरिया आपका ड्राइंग रूम जो है वो भी जो है किचन से ज़्यादा दूर ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी जो एक अच्छी प्लानिंग के अंदर ध्यान रखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अच्छे प्लान की फोर्थ क्वालिटी के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। और देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे कि मान लिया क्लाइंट की नीड है कि ये मेरा जो रूम है फ्यूचर में मैं जो इसको ऑफिस में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, तो उसके जो डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि कल को अगर वो ऑफिस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि वो ऑफिस में कन्वर्ट हो जाए। एंड इसी के साथ साथ जो पॉइंट्स हैं तो वो सारी चीज़ों का जो है वो पहले से ही जो है वो माइंड में ध्यान में रखता है। और ये जो सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक अच्छे प्लान के अंदर ये क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। अब दोस्तों फिफ्थ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फंक्शनैलिटी। और फंक्शनैलिटी के अंदर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे कि मान लिया आपका फ़ोन है, जैसे फ़ोन दिखने में बहुत सही है लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, उसको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरीके से फंक्शनैलिटी जो आपके रूम्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लिया जहाँ पे आपका किचन है उसके आसपास का एरिया जो है आपका जो है वो डाइनिंग एरिया होना चाहिए। जैसे मान लिया कोई भी लेडीज़ काम कर रही है तो वो खाना, या फिर अगर रोटी को देने जा रही है, या फिर कोई जेंट्स काम कर रहा है तो वो अगर रोटी देने जा रहा है तो उसको जब वो देने जाए तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। और दोस्तों सिक्स क्वालिटी जो कि आपके प्लान में होनी चाहिए कि आपकी लाइट्स को जो है किस तरीके से यूज़ कर रहा है। और लाइट्स की जब बात आती है तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल लाइट के बारे में, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें जो है सही डायरेक्शन में विंडोज़ देके नेचुरल लाइट को आपने किस तरीके से यूज़ करा हुआ है। क्योंकि नेचुरल लाइट जो है आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है और आपकी वेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है उसको ये काफ़ी हद तक जो है वो कम करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सेवन्थ क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आ जाता है साइज़ के बारे में बात करते हैं कि आपको जो साइजेस है ना वो सफिशिएंट साइजेस लेते हुए चलने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो साइजेस मैप में लेकर के चल रहे हैं, जब एक्चुअल में हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यार बड़ा होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या फिर थोड़ा सा ये कम हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए। क्योंकि मान लिया जो चीज़ आप प्लान में कंसीडर कर रहे हैं और एक्चुअल में अगर आपको वो चीज़ फील हो रही है वहाँ पे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये भी जो एक अच्छे प्लान की निशानी नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में कस्टमर्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स भी जो है थोड़े से जो है वो कन्फ्यूज़न में आकर के डिसीज़न ले लेते हैं, नहीं हमें इतना ही चाहिए। तो कई बार जो है क्लाइंट की भी गलती रहती है, कई बार डिज़ाइनर्स की भी गलती रहती है। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एट्थ क्वालिटी की बात करते हैं कि देखिए एक रूम होता है तो वो बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि आपका जो मल्टी जनरेशन जो यूज़ कर सकें। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, मान लिया बच्चे 14 साल का बच्चा है आपका, 13-14 साल का बच्चा है, तो आपने उसके हिसाब से जो इंटीरियर जो डिज़ाइन है वो बच्चों वाला करवा दिया और वो 1-2 साल के बाद हो गया थोड़ा सा बड़ा, टीनेज में आ गया, तो उसके बाद जो आपको फिर से आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो चीज़ों को आप जो है इस तरीके से डिज़ाइन करवाइए कि उस रूम में जो है कोई भी रहे तो वो जो है वो नॉर्मल सूट करे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया आपने डिज़ाइनर इंटीरियर जो डिज़ाइनर है या फिर जो डिज़ाइन है वो इस हिसाब से करवा लिया कि वहाँ पे बच्चों का एक सेपरेट हो गया, मतलब वहाँ पे बच्चा ही रहेगा, कोई बड़ा रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी कोई सूट नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं 9th क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके क्लोजेट्स होकर आपके बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो आपके जो भी आपके रूम्स बन रहे हैं और जो भी नीड्स है, तो स्टोरेज का जो है ख़ास तौर पे ध्यान करा जाता है एक अच्छी प्लानिंग के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली इसमें ये जो क्वालिटी है, इसमें 3 चीज़ों को बैलेंस करते हुए जो प्लान बनता है वो काफ़ी अच्छा प्लान होता है। तो इसमें अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो वास्तु हो गया, दूसरा आर्किटेक्चर हो गया, और जो प्लान आपका बन रहा है ना वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अनप्रैक्टिकल हो। तो जो भी प्लान है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको, मतलब जो तीनों चीज़ें इसमें से किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, तीनों चीज़ों को जो साथ लेते हुए चलना है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स है जो कि प्लानिंग से रिलेटेड मुझे लगा कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने युवा प्लस का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस को लॉन्च करा हुआ है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग को बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं, या फिर जो इंटीरियर्स के फील्ड के नहीं है लेकिन वो इंटीरियर्स की नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं अपनी। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को बताया जाता है, और यूजली प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, किचन हो गया, तो इन सब टॉपिक्स को बहुत ही डीप में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको इन युवा प्लस के बारे में जानना है तो नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर चलता हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बेसिकली व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे आप जो है अपने जो भी क्वायरीज आप पूछ सकते हैं, आपको टीम जो है रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।